जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अभी लेखपाल का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गया है, CHSL का आ गया है। तो मैंने आपको एक हिस्ट्री की सीरीज़ लाया हूँ, सभी एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है। तो आज मैं प्राचीन भारत से स्टार्ट करता हूँ। प्राचीन भारत से पहले हम बात करते हैं कि आखिर भारत नाम पड़ा कैसे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हमको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेरी एक सीरीज चल रही है पॉलिटी सेशन की, स्पेशल पॉलिटी, जिसमें मैंने आपको संविधान पढ़ाने से पहले संविधान एंड संविधान बाद में डिफरेंस बताया। तो उसी प्रकार मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ईश्वर की कृपा से। तो आपको समझना है धीरे धीरे। आखिर हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा कैसे, ये भी तो हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा भारत है, क्या है हमारा भारत। इसके उत्तर में क्या है, हिमालय। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में क्या है बच्चों, समुद्र। ये मैंने क्या बताया नॉर्थ में, ये क्या बताया आपको मैंने साउथ में। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र में फैला ये एक विशाल उपमहाद्वीप। आप सभी लोग जानते हैं ये भारत क्या कहलाता है, उपमहाद्वीप। यही हमारा क्या कहलाता है, भारतवर्ष। मैंने आपको क्या बताया, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से फैला यह विशाल उपमहाद्वीप भारतवर्ष कहलाता है। आखिर इसका भारत नाम कैसे पड़ा, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपने जब महाकाव्य या आपने पुराण पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। मैंने क्या बताया आपको, महाकाव्य और पुराण में लिखा गया है कि भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासी को भारतीय कहा है। क्या कहा गया है, भारतीय। आखिर ये भारतीय है क्या, भरत की संतान। क्या है, भरत की संतान। क्या कहलाता है आपका, भारतीय। आखिर ये भरत क्या है, भरत आखिरकार में प्राचीन कबीले का नाम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र में फैला यह विशाल उपमहाद्वीप भारतवर्ष कहलाता है। फिर मैंने बताया आखिरकार भारत इसका नाम पड़ा कैसे। तो
जब महाकाव्य जब पुराण की खोज हुई तो इसमें भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया अपने उपमहाद्वीप को। यहाँ के जो निवासी थे उनको भारतीय कहा गया। आखिरकार भारतीय क्या है? भारतीय आपका है भरत की संतान। क्या कहलाता है आपका? भारतीय। हम बात करते हैं भरत का आखिरकार मतलब क्या होता है। जैसे मेरा नाम विभोर है, मेरा नाम का अर्थ क्या है? प्रसन्न करने वाला, दूसरों को खुश करने वाला, मेरा नाम का अर्थ ये है। वैसे ही भरत का मतलब क्या है? भरत का मतलब होता है जो प्राचीन कबीले को जो नाम हुआ करते थे वो आपका भरत कहलाते थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर यूनानी भी आए थे, अंग्रेज़ भी आए थे। उन्होंने अपने भारतवर्ष को कैसे नाम पड़ा, भारत को क्या बुलाया, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, इंडिया कैसे नाम पड़ा, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्राचीन जो भारतीय होते थे, मैंने आपको क्या बताया? प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय अपने भारत को जम्बूद्वीप बुलाया करते थे। क्या बुलाया करते थे? जम्बूद्वीप। आखिर ये जम्बू का क्या मतलब है? जम्बू का मतलब होता है आपके जामुन का वृक्ष। क्या होता है? जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष आपको क्या कहलाता है? जम्बूद्वीप। मैंने आपको क्या बताया? आपके फिर प्राचीन भारतीय आए। प्राचीन भारतीय आपको अपने उपमहाद्वीप को क्या बोलते थे? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप मतलब जामुन का वृक्ष होता है, तो इसको और भी क्या बोलते थे? जामुन द्वीप। फिर आपके आए थे कौन? ईरानी। यहाँ पर अपने भारतवर्ष में आप सभी लोग जानते हैं सिंधु नदी बहती है। अब कौन आए थे आपके? ईरानी। यहाँ पर आपकी क्या बहती है? सिंध नदी। यहाँ पर आपकी सिंधु नदी बहती है। तो ईरानी लोग क्या बोलते थे? वो शाह को हा बोलते थे। शाह को हा बोलते थे जो ईरानी हुआ करते थे। तो वह सिंधु ना बोलकर वो हिंदू कहा करते थे। अपने परंपरा में जैसे कुछ भी शब्द होते हैं हमसे नहीं बोल पाते तो हम उसको अपने लैंग्वेज में बोल दिया करते हैं, वैसे ईरानी सिंधु नदी को बोल नहीं पाते थे तो वो सिंधु को हा बोलते थे। तो धीरे धीरे इसका क्या नाम पड़ गया? वो सिंधु ना कहकर ईरानी सिंधु ना बोलकर हिंदू कहने लगे। मेरे आपको बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद आता है यूनानी। यूनानी हिंदी नहीं कह पाते थे, वो हा को ई बोलते थे। फिर कौन आया था आपका? यूनानी। यूनानी क्या करते थे? हिंदू ना बोलकर इसको इंदू बोलते थे। ये तो रही आपने यूनानी जो लोग भारत में आए थे वो हिंदू ना बोलकर क्या बोलते थे? इसको इंदू। या फिर आपको कई किताबों में इंदे मिलेगा। क्या मिलेगा? इंदे। मैंने क्या बताया? ये अपना पूरा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र में फैला यह है विशाल उपमहाद्वीप भारतवर्ष कहलाता है। भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? महाकाव्य पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, और यहाँ के निवासी को भारतीय कहा गया।
भरत की संतान भारती कहलाती है। भरत का क्या मतलब होता है? प्राचीन कबीले का नाम है। और मैंने आपको क्या बताया? ईरानी आए। ईरानी क्या बोलते थे? सिंधु नदी बोलते थे। सिंधु नदी को वह हा का प्रयोग करते थे, तो वो सिंधु ना बोलकर वो हिंदू बोला करते थे। अपने प्राचीन भारतीय इसको जम्बूद्वीप बोलते थे, क्योंकि जम्बू का क्या मतलब होता है? जामुन का वृक्ष, तो वो जामुन द्वीप बोला करते थे। यूनानी आए, वो हिंदू नहीं बोल पाते थे, तो वो इंदे इंदे बोलते थे। फिर धीरे धीरे आपके अरबी लोग आए, ठीक है, वो क्या बोलते थे उसको हम जानते हैं। फिर आपके कौन आए थे? अरबी। वो इसको बोलते थे हिंद। क्या बोलते थे? हिंद। फिर मध्यकाल का समय आया। मध्यकाल में हिंद को क्या बोला जाने लगा? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जो वर्ल्ड है, जो हिंदू वर्ल्ड है, ये आपके फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। फिर आपके अंग्रेज आए। अंग्रेज इसको क्या बुलाते थे? इंडिया। लास्ट में आपका क्या बचता है? अंग्रेज। अंग्रेज क्या बुलाते थे? इंडिया। बोलते नहीं हम, ये मेरा इंडिया। इन कारणवशों से आपके इतने सारे नाम पड़े, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आखिरकार आपको इतिहास के बारे में बता दूं। आखिरकार इतिहास का मतलब क्या है? कोई आपसे पूछ दे कि इतिहास का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रकृति में ऐसी घटना जिसका कोई महत्व हो, एविडेंस हो, वो आपका इतिहास कहलाता है। जैसे जलियांवाला कांड, उसका अपना एविडेंस है, वहाँ पर आपके रिसोर्स मिले हैं, प्रूफ मिला है कि हाँ यहाँ पर ये जलियांवाला कांड हुआ था, तभी तो आपने इतिहास में उसको पढ़ा जाता है। हमारा भारत का संविधान देख लो, उसका सर क्या एविडेंस है, उसके सोर्स है सर। आप संसद भवन में जाइए, हीलियम से भरे गैस में उसको सुरक्षित रखा गया है। इतने महान पुरुष उस समय पर थे सर, उन्होंने हमारा संविधान बनाया। क्या इतिहास है? वर्ल्ड वार 2 क्या है सर? इतिहास है, एविडेंस मिले, प्रूफ मिला है सर। तो अतीत में ऐसी घटना जिसका एविडेंस, सोर्स हो, प्रूफ हो, वो आपका इतिहास कहलाता है। अब मैंने आपको ये सब बेसिक बताए, अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। पूरा पाषाण काल हो गया आपका, और हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि एग्ज़ाम सर नज़दीक है तो मुझको जल्दी जल्दी कवर करना है, तो उसको लेकर चलते हैं। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये क्या अपना भारत, जो आपकी विंध्य पर्वत है, वो भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या आपकी विंध्य पर्वतमाला, ये अपने भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तरी एंड दक्षिण में। उत्तर में क्या होता था आपका, यहाँ पर तो आपका इंडो यूनानी परिवार की भाषा थी।
भाषा का बहुमत था नॉर्थ पार्ट में, और साउथ में आपका था द्रविड़ भाषा का बहुमत। मैंने आपको क्या बताया, विंध्य पर्वतमाला भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ में। नॉर्थ में क्या होता है, इंडो भाषा का बहुमत था, एंड साउथ में द्रविड़ भाषा का बहुमत था। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रागैतिहासिक काल। अब मैं आपसे बोलूँगा प्रागैतिहासिक काल में क्या अवशेष थे? हाँ सर, अवशेष तो थे। क्या यहाँ पर लिखित साक्ष्य थे? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो नहीं थे। मैं आपसे पूछूंगा क्या यहाँ पर मानव सभ्यता थी? नहीं सर, यहाँ पर मानव सभ्यता नहीं थी। तो आखिर यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? यहाँ पर आपकी थी पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी कालीन सभ्यता थी? पाषाण कालीन सभ्यता। अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल की। अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर क्या क्या था? मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पर अवशेष थे? आप बोलोगे हाँ थे। क्या यहाँ पर लिखित साक्ष्य थे? बोलोगे सर थे तो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ये आपका जो आग ऐतिहासिक काल है, यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? टाइम पीरियड था। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। हम किसकी बात करते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या इसमें अवशेष थे? आप बोलोगे हाँ सर अवशेष थे। क्या यहाँ पर लिखित साक्ष्य थे? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी थे। और इसको क्या पढ़ा जा सका था? हाँ, इसको पढ़ा जा सका था। जो आपकी जो 6वीं ईसा पूर्व है शताब्दी, ये उसका टाइम पीरियड है। मैंने क्या बताया?
पहले तो मैंने भारत के 2 पार्ट्स बताए, जो विद्या पर्वत श्रृंखला भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ को। नॉर्थ में आपका क्या था, वहाँ पर आपकी इंडो यूनानी परिवार की भाषा थी। साउथ में आपका क्या था, द्रविड़ बहुमत का समुदाय था। फिर मैंने आपको क्या बताया, प्रागैतिहासिक काल, इसमें अवशेष थे लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं था। मानव सभ्यता नहीं थी, यह आपके पसाड़कालीन सभ्यता थी। आगे ऐतिहासिक काल, अवशेष थे, लिखित साक्ष्य था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का ये टाइम पीरियड है। फिर मैंने बताया ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी BC का टाइम पीरियड था, इसमें अवशेष भी थे, लिखित साक्ष्य भी था और इसको पढ़ा भी जा सका था। ये मैंने आपको इतना बताया, इसको नोट डाउन ज़रूर करना क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ जाता है और आते भी हैं। आखिरकार अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री आखिरकार भाषा किसकी है? जैसे मैंने आपको बताया हिंदू जो आपकी फारस भाषा का शब्द है, ऐसी हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? जो आपका हिस्ट्री है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, हिस्ट्री। ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हिस्टोरिया। जिसको हम क्या बुलाते हैं, हिस्टोरिया। आखिरकार इतिहास के फादर कौन हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री तो आपका जवाब आएगा हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। फिर मैंने बताया आपका इतिहास का मतलब क्या है। अतीत में ऐसी घटना जिसका अपना स्रोत हो, वो आपका क्या कहलाता है? इतिहास। मैंने इसमें एक वर्ड लिया, स्रोत, मतलब सोर्सेज। क्या? सोर्सेज। सर किस प्रकार के सोर्सेज, आप ये भी तो बताइए। सोर्सेज आपके जैसे जीवाश्म हो गया, मूर्तियाँ, सिक्के, स्मारक, और आपका क्या बचता? अभिलेख। ये आपके क्या होते हैं? सोर्सेस। जीवाश्म कैसे? जैसे मेरी 100 साल हो गया एज, फिर क्या होगा? मेरी यहाँ अस्थि मिली, फिर लोगों ने उसको खोजा,
फिर देखा अच्छा 2022 में लोग ऐसे रहते थे, उनको ये वाइट बोर्ड भी मिल गया। अच्छा 2022 में लोग ऐसे रहते थे, वो पढ़ाते भी थे, अच्छा वो इस टाइप से पढ़ाते थे। अच्छा उस समय रेड पेन भी थे, ग्रीन पेन भी थे, ब्लैक पेन भी था, सब कुछ था। अच्छा जैसे यहाँ पर मैं किसी भी धर्म की मूर्ति लगा दूँ, अच्छा यहाँ पर ये धर्म थे, लोग इन लोगों की पूजा भी करते थे। अच्छा इस समय पर 2 रुपये के सिक्के चलते थे। ये सब चीज़ क्या है? सोर्सेस हैं, मूर्तियाँ हैं। जीवाश्म, जो मेरी हड्डियाँ मिलेंगी वो जीवाश्म है। स्मारक हो गए, अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी यहाँ पर, अच्छा इतनी इमारतें हुआ करती थी, वो खुदाई में आप सभी लोगों को मिलेंगी। जैसे मैं अभी पीछे दोस्त के गांव में गया था, वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी तो मुझको वहाँ पर सिलबट्टा नहीं होता, मुझको पहले ज़माने के मिला था रखा हुआ, उसमें इतनी अच्छी ड्राइंग की गई थी, बहुत ज़्यादा। वो गड्ढे में मिला मुझको, देखा मैंने कि अच्छा, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर कोई ना कोई एविडेंस है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। और अब आप क्या होगे, सर बस यही स्रोत हैं? ये जो तो मैंने जो स्रोत बताए हैं आपको, जो सोर्सेज बताए हैं, ये तो पूरा तात्विक स्रोत हैं। ये क्या है? पूरा तात्विक स्रोत। सर और भी तो कुछ बताइए। हम कहेंगे हाँ क्यों नहीं, आप साहित्यिक स्रोत ले लीजिए। ये तो मैंने पूरा तात्विक स्रोत बताए हैं। अब आपको मैं साहित्यिक स्रोत का एग्जाम्पल देता हूँ। साहित्यिक स्रोत जिसमें आपका क्या क्या आएगा? धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक एंड गैर धार्मिक। मैंने आपको इसमें ये बताया। तो आपके कितने स्रोत हो गए? पहला, दूसरा, सर एक और बता दीजिए, बस एक और बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। तो आप एक लिख लीजिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। ये आपका तीसरा स्रोत है। मैंने आपको हिस्ट्री, कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हिस्टोरिया बोलते हैं। इनके जो हिस्ट्री के जो फादर हैं उनको, वो कौन है? हेरोडोटस है। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका है। इतिहास, अतीत में ऐसी घटना जिसका अपना कोई स्रोत हो, इतिहास कहलाता है। सोर्सेस कौन कौन से? जीवाश्म, मूर्तियाँ, सिक्के, स्मारक, अभिलेख। ये आपके कौन से? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक एंड गैर धार्मिक स्रोत। और फिर मैंने आपको लास्ट बताया विदेशी यात्रियों का विवरण। आज के लिए बस मैंने इतना बेसिक पढ़ाया। कलम, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका मैं आपको टाइम पीरियड लिखवा देता हूँ, जो एनसीईआरटी के बेस पर होता है। जो भी आप, कोई भी आपसे डेट पूछा करे ना इतिहास का, आधुनिक इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो आप लगभग में बताया करो, लगभग। क्योंकि आप ऐसे बोल दोगे तो वो माना जाता है कि कंफर्म डेट है। तो आप लगभग में बताया कीजिए। तो मैं पहले लिखवाता हूँ आपको, इसकी डेट लिखवा देता हूँ आज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एंड नव पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल का आरंभ से 8000 BC, मध्य पाषाण काल का 8000 BC से 4000 BC, नव पाषाण काल का 4000 BC से 2500 BC। आपको तो BC का पता है ना, क्या मतलब होता है? ये 0 हो गया, जैसे मैंने बोला आरंभ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। BC 8000, 4000, 3000, 2000, 1000, 0। और यहाँ पर जितने भी चलेंगे वो आपका क्या चलेगा? AD 2001, 2002, 2003, 1900, 100, 1200 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के 1200 AD के बाद, 2002 AD के बाद, ये उनसे पहले की घटना। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? 25 दिसंबर को ये पता लगा था कि हाँ किसी ने जन्म लिया है इस हमारे पृथ्वी पर। और 1 जनवरी को जीसस क्राइस्ट जी ने सबको दर्शन दिए, लोगों में पता लगा, लोगों में खुशियाँ हुई कि हाँ ईश्वर आ गए हैं पृथ्वी पर, इसलिए उसी के आधार पर ये सन डिनोट किए गए हैं। तो मैं कल आपको ही इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरा पॉलिटी स्पेशल वो चलता रहेगा, उस पर भी आप ध्यान रखना। अभी हेल्थ इशू के कारण मैं लीव ले लिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप अच्छे से मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।